आपने आज तक ये तो सुना होगा कि काली जीप वालों पे आसमानी बिजली गिर जाती है। आपने कहीं कहावतों में सुना होगा, पुरानी कहानियों के अंदर सुना होगा कि उसकी काली जीप थी, उस वजह से उस पे आसमानी बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपने ऐसा भी सुना होगा कि उस जगह 30 लोगों की मौत होगी बिजली गिरने से, उस जगह 5 लोगों की मौत होगी, उस जगह 10 लोगों की मौत होगी। चलो दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज साइंस का ज़माना है और हर चीज़ का तोड़ निकल चुका है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बिजली बनी कैसे। इस बात का तो आप सभी को पता है कि आसमानी बिजली है वो जब बरसात के टाइम में चमकती है, यानी जब आपकी बहुत ज़्यादा बरसात होती है उसी टाइम साथ में बिजली चमकती है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों? बरसात के टाइम में जो काले बादल होते हैं वो बहुत बड़े बर्फ़ के गोले होते हैं और इसके ऊपर की हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे की साइड है वो नेगेटिव होती है। जब ये बादल हवा में बहुत तेज़ी से टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि शीतल विद्युत बोला जाता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 300 मिलियन वोल्टेज होती है, लगभग 30,000 एम्पीयर के आसपास होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब देखो दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि आपस में बादल टकराए तो हमारी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि शीतल विद्युत है। अब वो विद्युत ज़मीन की तरफ क्यों आती है? देखो, जो हमारी पृथ्वी होती है उसका विभव होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसके अंदर पॉजिटिव आवेश रहता है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो नेगेटिव होती है। इस बात का आप सभी को पता है कि जो विपरीत विभव होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन में आने की कोशिश करेगी, यानी उसको ज़मीन में आने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए। जब ये हवा को चीरती हुई नीचे आती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ गिड़गिड़ाहट आप सुनते हो, तो वो उस टाइम हवा को चीरते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करती है। इस दरमियान उसको अगर कोई गिला पेड़ मिल जाए, कोई बिल्डिंग मिल जाए, तो वो पहले उसमें से होके आएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है वो हवा की जगह कम है, तो वो हवा को नहीं चीर के उसके अंदर होके सीधा ज़मीन के अंदर ड्रॉप कर जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर उसके पास कोई भी चीज़ आती है या ऐसे आपके कोई कंपोनेंट आता है तो वो उसको जला के राख कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई वोल्टेज है, तो हर किसी चीज़ को जला के राख कर देता है सेकंडों के अंदर। दोस्तों, आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई आकाशीय बिजली बनी कैसे, बादल को टकराए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, ये शीतल विद्युत बनी और ये ज़मीन में आने की कोशिश करे, क्योंकि जो ज़मीन है उसका विभव है वो पॉजिटिव है। यहाँ तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके दरमियान बीच में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो उसको भी इम्पैक्ट डालेगी, उसको भी खत्म कर देगी। सपोज दैट कोई बिल्डिंग है या कोई ऐसा टिन, कोई शेड, कोई छत है, तो वो उस पे गिरेगी तो बहुत हाई वोल्टेज इसके आसपास के लोगों को या तो बहरा या गूंगा कर देगी या उसको ये पूरा खत्म ही कर देगी। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसके अंदर कोई भी मानव का रोल नहीं है, कोई भी काली जीभ या पीली जीभ का इसमें कोई भी रोल यहाँ तक नहीं है। अब इसका हम बचाव कैसे करें? तो उसका बचाव करने के लिए जो मेरे हाथ में देख रहे हैं अभी तड़ित चालक है, इसको लगाएंगे। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि हम इसको कैसे लगाएंगे। एलए को हमने इस प्लेट पे माउंट कर दिया और नीचे ये दूसरी ये वाली प्लेट है। दोनों प्लेटों के बीच में इंसुलेटर लगा रहे हैं, वो इसलिए ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें आए वो नीचे वाली प्लेट के साथ ये जो शेड है ना इसके अंदर ड्रॉप ना हो जाए, वरना पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी शेड में चली जाएगी। हमें करना क्या है, जो हमारी लाइटनिंग है उसको इस वायर में ले जाना है, यानी इस वायर को इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे और बीच में इंसुलेटर लगा दिया ताकि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो, आकाशीय बिजली हो, वो पूरी की पूरी हमारे एलए में आए और एलए में आने के बाद इस वायर के द्वारा पूरी जाके नीचे जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाए। इसीलिए हम इस सबको लगा रहे हैं। चलो इस पूरे को अपन माउंट करते हैं। अब ये जो प्लेट है ना इसको अपन सबसे पहले साइड के साथ अच्छे से माउंट कर देते हैं। तो इसमें बढ़िया से इसको माउंट कर देते हैं। आगे की वो प्रोसेस कर रहे हैं। आप बात को समझ रहे हैं ना, नीचे वाली प्लेट इसलिए लगाया ताकि पूरे सेट के साथ इसको माउंट कर दें और बीच में इंसुलेटर हो ताकि ये दोनों प्लेटों का आपस में कोई भी संपर्क ना हो। चलो फाइनली एलए को कस देते हैं। अब इतने वायर को अपन कट कर देते हैं, जो कि जितने अपने को आवश्यकता है उतना रखेंगे। जितना ज़्यादा वायर बढ़ता है उतनी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इस बात का आपको पता है। तो इसको यहाँ पर कट कर देते हैं। फाइनली यहाँ पे एक थिम्बल कर देते हैं कि इस पर थिम्बल लगा लिया, अच्छे से इस पर टेप कर दिया है। यहाँ पे आप ग्रीन वायर भी यूज ले सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है अर्थिंग के लिए, बट रेड भी चलेगा क्योंकि ये सेपरेट है, इसकी कहीं भी सप्लाई गई नहीं है, यानी इसकी जो अर्थिंग है वो कहीं भी नहीं गई है, सेपरेट अर्थिंग के अंदर गई है, तो कोई इतना बड़ा इशू होता नहीं है। उसको हम फाइनली क्या करते हैं, हमारे एलए के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पहले वाला था इसके साथ ही मैं एक इसको नट की सहायता से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। जितनी अच्छी टाइटनेस रहती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उतना ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अब ये जो अपना वायर है ये इस रूट से होके सीधा ज़मीन के अंदर गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने पहले ऑलरेडी अर्थिंग कर रखी है। अर्थिंग आप यहाँ पे प्लेट अर्थिंग भी कर सकते हैं, केमिकल अर्थिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस आपके हाथ में है। अब आपको ये सीखना है कि हम अर्थिंग करें कैसे। तो जो प्लेट अर्थिंग हो, चाहे पाइप अर्थिंग हो, चाहे केमिकल अर्थिंग हो, तीनों अर्थिंगों के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे फुल डिटेल के अंदर। और फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना। अगर आपको इसमें एक भी पॉइंट मिस आउट हुआ तो आप मुझे कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं।
आई होप आप इस पूरे एलए को आराम से लगा पाओगे। लाइटनिंग अरेस्टर को आप आसानी से माउंट कर पाओगे, इसमें आपको कहीं भी कोई इश्यू नहीं आया होगा। आपने सब चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखा। और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट कंटिन्यू मिलते रहे। इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए।